Hello students, welcome to this channel. My name is Dinesh Rai and today we are going to see our first chapter of mathematics, that is square and cubes. So beta, what is a square? Square is nothing. Square is defined as the number which is obtained while multiplying any number with itself. इसका मतलब बेटा स्क्वायर जो है वो तब ऑब्टेन होगा जब कोई भी नंबर उस अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो। एग्जाम्पल सपोज करो, यहां पर मैं नंबर्स लिख देता हूं, ठीक है, यहां पर स्क्वायर्स लिख देता हूं बच्चों, ठीक है। तो नंबर क्या क्या हो जाएंगे, लाइक 1 2 3 4, पहले हम पॉजिटिव नंबर्स कर लेते हैं बेटा, 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये जो है नंबर, इसका स्क्वायर क्या होगा, तो प्रोसेस यहां मैं लिख देता हूं कि कैसे स्क्वायर निकालते हैं। तो यहां पर बेटा कैसे निकालेंगे, स्क्वायर कब ऑब्टेन होगा, जब वो नंबर अपने से ही मल्टीप्लाई हो जाए। इसका मतलब 1 इंटू 1 दैट इज 1 का स्क्वायर। 1 के स्क्वायर को कैसे डिनोट करते हैं, जो नंबर मल्टीप्लाई हुआ है वो बेस में आएगा और उसके पावर में 2 आ जाएगा, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होगी, 1 का स्क्वायर कभी भी 1 होता है बेटा, ठीक है। सेकेंड, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 को उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पर क्या आएगा 2 का स्क्वायर, जो भी नंबर मल्टीप्लाई होगा वो बेस में और स्क्वायर ऊपर, ठीक है। 2 इंटू 2 कितना होगा बेटा 4, ठीक है, यानी 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4। सिमिलरली 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 इंटू 3, देन दिस विल बी डिनोटेड एज 3 का स्क्वायर एंड 3 इंटू 3 9। गॉट इट, इजी है। चलिए आगे करिए, पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट। 4 इंटू 4, 4 का स्क्वायर दैट इज 16। सिमिलरली 5 का स्क्वायर क्या होगा 5 इंटू 5, 5 का स्क्वायर जो होगा बेटा 25। सिमिलरली 6 इंटू 6 क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर एंड दिस विल बी 36। एंड आप 7 8 9 10 खुद यहां पर कीजिए और मुझे नोट्स में दिखाइएगा, ठीक है, ठीक है। नाउ द थिंग इज दैट कि व्हाट इज द क्यूब, what is the cube of any number, how to find it, क्यूब। सो बेटा इसका डेफिनेशन क्या होगा, एनी नंबर which is multiplied by itself twice। स्क्वायर कब ऑब्टेन होगा, जब एक बार मल्टीप्लाई होगा, बट क्यूब कब ऑब्टेन होगा, कोई भी नंबर जब ट्वाइस मल्टीप्लाई हो खुद से तो वो क्यूब देता है। सो द नंबर obtained will be called as क्यूब, ठीक है। इसका भी देख लेते हैं सेम, यहां पर नंबर में लिख दे रहा हूं
एंड यहां पर प्रोसेस एंड यहां पर क्यूब जो आएगा। ठीक है, नंबर इज, अभी पॉजिटिव लेते हैं, फिर कंडीशन में डीप में एनालिसिस कराऊंगा कि स्क्वायर का कैसे निकालेंगे और कैसे एनालिसिस करेंगे। 5, ठीक है, 5 तक मैं करता हूँ, 5 तक आप करोगे, मतलब 10 तक आप करोगे, नोट्स में मुझे शो होने चाहिए। ठीक है, तो प्रोसेस क्या है बेटा, कोई भी नंबर 2 बार और मल्टीप्लाई हो जाए उससे, यानी 1 जो है वो 2 टाइम्स और मल्टीप्लाई हो जाए, यानी ये जो 1 है वो 2 बार मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस विल बिकम क्यूब। तो क्यूब को हम किससे शो करेंगे, बेस में वही नंबर आ जाता है और पावर में 3 आ जाता है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 को कितने बार भी मल्टीप्लाई कर दो 1 ही रहेगा। सिमिलरली 2 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, सेम नंबर को 2 बार और मल्टीप्लाई कर दो, सो 2 कितने बार है, 3 बार, तो 2 की पावर 3, 2 इंटू 3 नहीं बेटा, 2 की पावर 3, सो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, गॉट इट। सिमिलरली क्यूब कैसे होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, जो भी नंबर है उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 बार मल्टीप्लाई हुआ यानी दैट नंबर विल कम ऑन द बेस और वो ऊपर में 3 आ जाएगा, सो 3 की पावर 3 कितना आएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। रिप्रेजेंट हम बेटा ऐसे करते हैं, रिप्रेजेंट हम क्यूब को ऐसे कर रहे हैं और आंसर जो है वो ये आ रहा है, बात समझ में आ रही बात, ठीक है। नाउ फोर्थ को क्या होगा, 4 इंटू 4 एंड दिस विल बिकम 4 का क्यूब, आंसर देख लो, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो आपको टेबल भी यहाँ पर याद रहना चाहिए। सिमिलरली 5 का क्या होगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 एंड दिस विल बिकम 5 का क्यूब, एंड 5 का क्यूब क्या होगा बेटा, 5 इंटू 5 25 एंड 25 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 125, ठीक है, आप देख सकते हो 25 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 12, so this is coming as 125। सिमिलरली आप 6 का प्रोसेस लिखोगे एंड आंसर लिखोगे जैसे मैंने लिखा है। तो आई होप जो बेसिक डेफिनेशन है स्क्वायर का और क्यूब का वो क्या होता है और कैसे निकालते हैं वो समझ में आ गया, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब जो प्रोसेस है बेटा आगे हम लोग बढ़ते हैं और उसमें देखते हैं डिटेल में कि जो किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर हमें निकालना हो, ठीक है, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर वेदर नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है, तो आइए एग्जांपल हम देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि एग्जांपल में बेटा 2 नहीं -2 का स्क्वायर अगर पूछे, क्या पूछे, -2 का स्क्वायर, तो आप क्या करोगे, जब आपको -3 का स्क्वायर पूछे तो क्या करोगे, ठीक है, जब आपसे -1 का स्क्वायर पूछे तो क्या करोगे, ठीक है, सो कुछ नहीं करेंगे, सेम नंबर, स्क्वायर क्या होता है, सेम नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लो, सेम नंबर को या तो उसी के साथ मल्टीप्लाई कर लो या जिसका स्क्वायर निकालना है उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, बात वही है। इसका मतलब -2 का हमें स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर है इसका मतलब 2 टाइम है, तो 2 इंटू क्या, -2। अब आप बताइए आंसर क्या आएगा, सेम साइन जब भी मल्टीप्लाई के केस में होगा तो वो प्लस बन जाएगा एंड 2 2 जा 4, गॉट इट। आइए यहाँ पर देखिए, सेम यहाँ पर -3 का है तो इसको हम 2 बार लिख देंगे, -3 इंटू -3, और यहाँ पर क्या होगा, सेम साइन विल गेट कन्वर्टेड इनटू प्लस एंड 3 3 जा 9, अगेन -1 इंटू -1, और ये सेम साइन है तो दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू प्लस, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, एंड 1 इंटू 1 1, ठीक है, इतना समझ में आया, ओके। अब मैं अगर कहूं बेटा आपसे डायरेक्ट -9 का स्क्वायर, तो आंसर क्या होगा बताइए जल्दी,
2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, -9 इंटू -9, माइनस माइनस प्लस, एंड 9 9 जा 81। तो बेटा ये जो प्लस साइन है उसको हम कभी शो नहीं करते, कॉपी में चाहे बुक में आपको कभी भी ये प्लस साइन शो नहीं किया जाता। ये अंडरस्टूड है कि वहां पे प्लस है, तो इसलिए आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, 4 9 1 एंड 81। इतना समझ में आया? फिर आप पूछोगे कि सर यही नंबर तो जब मैं 2 का स्क्वायर करूंगा तो भी आएगा, 3 का स्क्वायर करूंगा तो भी आएगा, 1 का स्क्वायर करूंगा तो भी आएगा, एंड 9 का स्क्वायर करूंगा तो भी आएगा। तो डेफिनेटली बच्चों स्क्वायर के केस में आंसर विल रिमेन सेम वेदर नंबर के सामने नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज सेम नंबर मल्टीप्लाई होने के बाद पॉजिटिव साइन देगा। चाहे आप ले लो, इसको ले लो, +2 है तो +2 इंटू +2 क्या आ जाएगा आंसर, सेम साइन तो प्लस, एंड 2 इंटू 2 4, जिसको हम क्या शो करते हैं 4, तो आंसर इज 4। वैसे 9, वैसी 1 एंड वैसी 81। तो साइन से हमें घबराना नहीं है। आप कई बार गलती ये करते हो कि स्क्वायर के फॉर्म में, लेकिन कंडीशन भी है, ये प्लस तभी रहेगा जब स्क्वायर कर रहे हो ना कि क्यूब। क्यूब के लिए मैं अभी बताऊंगा, यहीं पर बताऊंगा बेटा, ठीक है, ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ। ओके, तो जब भी स्क्वायर आप कर रहे हो, चाहे पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर, तो आपका जो आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे नोट कर लो, क्या नोट करोगे, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर whether पॉजिटिव और नेगेटिव, आंसर will always give पॉजिटिव नंबर। गॉट इट? आंसर हमेशा स्क्वायर में नेगेटिव का नंबर का स्क्वायर लो चाहे पॉजिटिव नंबर का, आंसर हमेशा हमें पॉजिटिव मिलता है। ठीक है, आइए अब देखते हैं हम बेटा यहाँ पर स्क्वायर ऑफ, सॉरी नॉट द स्क्वायर, क्यूब। क्या देखें हम लोग, क्यूब। सो क्यूब ऑफ एनी नंबर। बेटा मैं दोनों साथ में लेकर चल रहा हूं ताकि आप कभी भी कंफ्यूज ना हो। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि स्क्वायर को अलग पढ़ाऊंगा और क्यूब को अलग, मैं दोनों को साथ में लेते हुए चलूंगा और एग्जाम्पल के साथ, ताकि हमेशा आप डाउट फील ना करो, दोनों में डिफरेंशिएट कर पाओ। ठीक है बेटा? सो नाउ हियर सेम नंबर का मैं अब क्यूब लेता हूं, -2 का क्यूब, अगेन -3 का क्यूब, -1 का क्यूब एंड -9 का क्यूब। गॉट इट? क्यूब कैसे निकालते हैं बेटा, प्रोसेस बताओ। -2, सर 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो ठीक है, -2 एंड -2। तो आंसर जो आ रहा है बेटा वो कितना आ रहा है, आंसर जो आ रहा है वो माइनस माइनस, सेम चीज देखो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस। सबसे पहले ये देखो कैसे किया जाता है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और उसके बाद नॉर्मल नंबर को मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। आइए एक बार और देखते हैं, यहाँ पर -3 है तो यहाँ पे क्या करूंगा, -3 इंटू -3। कभी भी दो नंबर सेम तरीके से नहीं लिखे जाएंगे, इसलिए मैं ब्रैकेट में लिखूंगा, है ना, -3। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई और माइनस दोनों साथ में ऐसे ही नहीं आ सकता, ब्रैकेट लगना जरूरी है। अब मुझे बताओ सबसे पहले क्या करना है, नंबर को मल्टीप्लाई कर दो पहले तो, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। सर इतना समझ में आ गया। अब साइन कैसे डिसाइड करेंगे, तो साइन बेटा ऐसा डिसाइड करेंगे, माइनस माइनस प्लस एंड देन प्लस माइनस
माइनस। तो इसका मतलब किसी भी नेगेटिव नंबर का क्यूब बेटा हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा। क्या आएगा, माइनस। सिमिलरली यहां पर देख सकते हो आप -1 इंटू -1 इंटू -1, सो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, तो आंसर तो 1 आया, बट साइन क्या आएगा, तो माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस। और वैसे ही आप इसका आंसर क्या लिखोगे, -9 इंटू -9 इंटू -9, सो 9 9 81, 81 9 जा कितना होगा बेटा, 9 1 जा 9, 9 8 जा 7, यानी 9 का क्यूब तो हमें पता भी है, क्यूब तो आपको याद रहना चाहिए, 729 क्यूब होता है। और साइन क्या लगेगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो इतना तो श्योर है कि कोई भी नेगेटिव नंबर्स का, कोई भी बेटा नेगेटिव नंबर्स का क्यूब हमेशा नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो यहां पर लिख लो, नोट करके यहां क्या लिखोगे, नोट करके लिखोगे, क्यूब ऑफ एनी नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर will always be, will always be नेगेटिव। ठीक है, इतना समझ में आया। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर क्या था, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव आया था, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव आया था। नेगेटिव हो या पॉजिटिव नंबर हो, दोनों का स्क्वायर यहां पर पॉजिटिव आएगा। तो यहां लिखा है स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, एनी नंबर चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, विल गिव द आंसर पॉजिटिव। आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव नंबर आएगा। बट यहां पर जो केस है वो थोड़ा डिफरेंट है बेटा। नेगेटिव का क्यूब, क्यूब ऑफ एनी नेगेटिव नंबर विल ऑलवेज गिव नेगेटिव क्या नंबर, विल ऑलवेज गिव नेगेटिव नंबर। आप देख सकते हो ऊपर, या नेगेटिव आया नेगेटिव आया नेगेटिव आया। बट इसी केस में बेटा अगर मैं कहूं पॉजिटिव नंबर का क्यूब, जैसे कि 2 का क्यूब, तो कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यहां तो पॉजिटिव आया। 3 का क्यूब, 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 27, यहाँ पे पॉजिटिव आया। इसका मतलब बेटा यहाँ ये जो केस है क्यूब का, वो स्क्वायर से थोड़ा सा डिफरेंस है, और डिफरेंस ये है कि नेगेटिव नंबर का क्यूब हमेशा आंसर में नेगेटिव देगा, और पॉजिटिव नंबर का क्यूब आंसर में पॉजिटिव देगा। तो यहाँ पर नोट करके लिख दीजिए फिर से, क्या नोट, और क्या लिखोगे बेटा, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर, क्या पॉजिटिव नंबर will always be, will always be पॉजिटिव नंबर। ठीक है, मैंने सभी केसेस को कवर कर लिया है ताकि आपको डाउट ना हो। पहला केस में स्क्वायर के केस में नेगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर हो, उन दोनों का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, जो कि हमने नोट्स में लिख दिया नोट करके। क्यूब के केस में जब नेगेटिव का क्यूब लेंगे तो आंसर विल बी नेगेटिव, नोट करके लिख दिया। एंड जब हम पॉजिटिव नंबर का क्यूब लेंगे, पॉजिटिव मतलब प्लस का साइन का क्यूब लेंगे, तो आंसर विल बी पॉजिटिव, जो कि हमने यहाँ पर लिख लिया। तो नोट्स ऐसे होना चाहिए बेटा ताकि दोनों आपको सेम टाइम पे दिखे, ताकि कभी कंफ्यूजन भी हो स्क्वायर और क्यूब में तो आप बुक खोलो और वहां से एक बार में ही क्लियर हो जाए। ठीक है, तो नोट्स आप क्लियर करोगे, जितना भी लिखा है वो क्लियर रखोगे। और जो होमवर्क है बेटा आज का होमवर्क जो है आपके लिए वो ये है, नोट कर लीजिए। फर्स्ट, राइट द स्क्वायर ऑफ नंबर from 1 to 20 and also cube, and
क्यूब। राइट द स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 20। तो ये आपका होमवर्क है। आई होप आप जल्द कंप्लीट कर लोगे और ये करेंगे।